सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। आप देख रहे हैं डेली एनटीएस एंड पीपीएससी जॉब्स। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो मैंने वीडियो बनाई है वो चार्टर ऑफ डिमांड पे है। नाजरीन, आपने मुख्तलिफ ख़बरों में सुना होगा, अखबारों में पढ़ते होंगे कि चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। सूबाई असम्बली के बाहर मुलाजमीन की जुलूस, एहतजाज, सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज और इस तरह डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो हर वक्त तकरीबन सरापा एहतजाज बनी रहती है। इसकी वजह क्या है, एहतजाज क्यों किया जाता है? नाज़रीन, बहुत से ऐसे मुतालबात होते हैं जो साल से पूरे नहीं होते। हुकूमत वादा तो कर लेती है लेकिन इसको फुलफ़िल करने के लिए या उसकी मजबूरी होती है या फिर वो इसको डंक पावर पॉलिसी के तहत आगे से आगे ले जाते हैं। भी अगले बजट में कर देंगे, अगले बजट में कर देंगे। तो फिर इस तरह जो तंजीमें बनती हैं वो अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर आ जाती हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आज कल जो एप्का और टीचर यूनियन जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर रहे हैं उसके हवाले से मैंने आज वीडियो बनाई। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। नाज़रीन, अगर ये पसंद आए तो वही काम करना है, क्या इसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक भी करना है। नाजरीन, आपका चार्टर ऑफ डिमांड जो है मैं वो आपको पेश कर रहा हूँ। इसमें टीचर यूनियन का भी चार्टर ऑफ डिमांड यही है कि अब जो सबसे पहले उन्होंने रखा हुआ है कि यूटिलिटी अलाउंस जो बाकी कुछ जगहों पे तो मिल रहा है, बाकी जो है वो महकमों में और सूबों में नहीं मिल रहा है। इसका ये मुतालबा है यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए। इसके बाद जो है हाउस रेंट है, हाउस रिक्विजिशन है। वफाक में हाउस रिक्विजिशन चल रही है, सूबे में कहीं है हाउस रिक्विजिशन, कुछ इलाकों तक महदूद है और हाउस रेंट है। क्योंकि हाउस रेंट 1700-1800 रुपये तकरीबन एक बंदे को मिलता है। तो 1700-1800 या 1200-1400 रुपये में कोई मकान नहीं मिलता, एक कमरा भी नहीं मिलता कहीं भी किराए के लिए। तो हुकूमत से तंजीमें ये मुतालबा करती हैं कि यहाँ इसको हाउस रिक्विजिशन वफाक की तर्ज पर लागू किया जाए या फिर इतना हाउस रेंट हो तो कम से कम 1-2 कमरे का मकान तो मिल सके। इस हवाले से जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें जिस चीज़ शामिल है। इसके अलावा महकमा ज़कात और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ हैं उनको पक्का करने के लिए भी तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। क्योंकि 2004 की पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी ऐसी थी कि गवर्नमेंट ने कई मुलाजमिन में पक्के कर दिए और कुछ को छोड़ दिया है। तो फिर वो ज़ाहिर बात है कभी कह देते हैं ये प्रोजेक्ट है, कभी इसको रिन्यू कर देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं और इसको काफ़ी अरसे से पक्का नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो मुलाजमीन में है बेचैनी फैली हुई है और वो इस तरह वो एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलते हैं। नाज़रीन, इसी तरह टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अपग्रेडेशन के हवाले से मुलाजमीन सड़कों पर है। किसी का कैडर का उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, क्लरिकल स्टाफ को कर दिया है और बाकी जो पोस्टें वो वैसे की वैसे रह गई हैं। ये हुकूमत जब भी कोई पॉलिसी बनाती है इस जो सेक्रेटरी साहबान है महकमों के उनको बुला के उनके जो कैडर हैं उनके हवाले से एक आगाही ले लेनी चाहिए कि बहुत से कैडर ऐसे हैं जिनका नाम को हुकूमती ओहदेदारान भी नहीं जानते लेकिन वो मुख्तलिफ महकमों में भर्ती हैं, जिसके हवाले से पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के मुलाजमीन है, महकमा ज़कात के मुलाजमीन है। नाज़रीन, इसके अलावा जो 7.5% जो तनख्वाहें हैं वो पंजाब की दीगर सूबों से कम है। उसके हवाले से काफ़ी अरसे से मीटिंगें होती रहती हैं। जी हो गया, जी मुतालबा आपका मंजूर हो गया, आप एहतजाज को मौखर कर दें। तो ये आज कर रहे हैं, नोटिफिकेशन कल कर रहे हैं, ये परसों कर रहे हैं, ये हो जाएगा। इस हवाले से इसको फुलफिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से तंजीमें जो हैं एप्का की हो गई, टीचर यूनियन की हो गई, ये सरापा एहतजाज होती हैं। इसी तरह अब KPK में देख लें, टाइम स्केल के हवाले से मसला बना हुआ है। काफ़ी अर्सा से तंजीमें एहतजाज करती हैं, जी हमने आपका मुतालबा मान लिया, लेकिन आप देखें कि बहुत सारे ग्रुप्स में अखबारों में यही आ रहा है कि वो जिनको फ़ायदा हुआ वो चांद थोड़े अफराद हैं और जिनको नहीं फ़ायदा हुआ वो पता नहीं कब मिलेगा। 8 साल का उनको टाइम दे दिया, 8 साल के बाद एक स्केल उनका बढ़ा दिया जाएगा। ये है वो तरीक़ाकार जिसकी वजह से फिर मुलाजिम एहतजाज करते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा रिटायरमेंट पर जो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की वापसी है ये भी उनके डिमांड में आपका के डिमांड चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है कि जो ग्रुप इंश्योरेंस की जो रकम है हर महीने तनख्वाह से काट ली जाती है लेकिन इसको ये जाती कहाँ है और वापस क्यों नहीं होती, ये तो इस हवाले से भी वो कहते हैं कि इसके रिटायरमेंट में इसको वापसी करनी चाहिए। इसके अलावा जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उसमें एक सीट है जी फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट। काफ़ी लोग तो ये जानते नहीं होंगे भी ये सीट भी होती है क्योंकि हुकूमत खुद भी नहीं जानती कि ये हमने बंदे भर्ती की
दिया हुआ है। ये अयूब खान के दौर से महकमा बना हुआ है, अयूब खान के दौर से, और मुलाजमीन इस आस पे बैठे रहे कि कब ये हमारी अपग्रेडेशन करेंगे। हुकूमत कहती रही जी हो जाएगा, तो फिर अब ये 40 साल हो गए हैं लोगों को एक ही सीट पर 5वीं स्केल से 6ठे स्केल में काम करते हुए, और इनकी कोई अपग्रेडेशन नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है। गवर्नमेंट ने मूव ओवर वैसे ख़त्म कर दिया है, जहाँ जो बैठा है वहाँ बस बैठा ही रहे, कोई बात ना करे। ये क्लर्क का स्केल भी 5वां था, इनका स्केल भी 5वां था, ये 11वें स्केल में चले गए, ये बैठे, क्योंकि इनकी आवाज़ नहीं है। हुकूमत को पता भी है, पता नहीं कि ये फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट, क्योंकि दूसरे किसी महकमे में ऐसी कोई सीट नहीं है। ये असल में मोटिवेटर होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, लेकिन हुकूमत ने कभी हड़तालें वगैरह नहीं की, जुलूस वगैरह नहीं निकाले, तो इनका वो जो है वो वही रहेगा। ये यहाँ ये भी रिवाज चला हुआ है कि जो सड़कों पर जाएं या रुकें या एहतजाज करें तो वो तो ठीक है, जो आराम से अपना काम करते रहें वो बैठे हैं तो बैठे रहें, उन हुकूमत को उसकी परवाह नहीं है। इस हवाले से अब ये लोग भी सड़कों पर आ गए हैं और हुकूमत को चाहिए कि इनकी दादरसी करे। इसके अलावा जो है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन भी सड़कों पर है, वो काफ़ी अर्से से उन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन अलाउंस कर दें। अदालत में काम ज़रूर करते हैं, अदालती अमले को जुडिशल अलाउंस दिया होगा और ये उनके साथ काम करते हैं, इनको कोई अलाउंस जुडिशल अलाउंस नहीं है। यानी एक जगह पे काम करने वालों में भी तफरीक पैदा करती है, महकमे तो दूर की बात है। तो प्रोसिक्यूशन वाले खुद सड़कों पर आए हुए हैं। इसके अलावा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ जो है इनको टाइम स्केल दिया है जी, 8 साल बाद एक स्केल दे देंगे, और इनकी अपग्रेडेशन जो है वो उसको मामले को मौखर किया हुआ है, इस वजह से वो भी हड़ताल पे हैं। ये भी उनके चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है। इसके अलावा जो नए एजुकेटर हजरात हैं, इनको जो भर्ती होते हैं तो इनकी जो तनख्वाहें हैं बड़ी लेट मिलती हैं, 5 4 6 महीने लग जाते हैं। इसको भी जल्दी करना चाहिए और उनका मुतालबा है कि ये 3 साल बाद हमें पक्का करते हैं, इसको भी फौरी तौर पर उनको पक्का करना चाहिए। इसके अलावा जो बेनेवलेंट फंड है उसकी रकम जो है बच्चों की शादी के लिए कम अज़ कम उसकी जो है 1 लाख कर देनी चाहिए और 50,000 रुपये कफन दफन के लिए दिया जाए। बच्चों की एजुकेशन के हवाले से जो बेनेवलेंट फंड दिया जाता है वो मैट्रिक से शुरू किया जाता है, हालांकि बच्चे की तालीमी खर्चात पहली जमात से शुरू हो जाते हैं और इस हवाले से वो कहते हैं कि ये प्राइमरी पास से ही इसको लागू कर दिया जाए। इसके अलावा जो है मुशर्रफ दौर में एजुकेशनल इंक्रीमेंट जो है वो स्टाफ कर दी गई थी। कुछ महकमों में ये एजुकेशन के हवाले से जब मिसाल के तौर पर मैट्रिक बेस सीट है, बंदा एफ किया तो एक इंक्रीमेंट उसको मिल जाती थी, चलो उसकी तालीम का कुछ तो कुछ उसको फ़ायदा हो जाता था। लेकिन मुशर्रफ दौर के बाकी कवानीन को तो ये काले कवानीन कहते हैं, लेकिन उसको तो वो कहते हैं कि ख़त्म करें। और जब ये एजुकेशनल इंक्रीमेंट की बात आती है तो ये जो गवर्नमेंट है वो उस हवाले से नहीं देखते कि मुशर्रफ दौर में एजुकेशनल इंक्रीमेंट स्टॉप कर दी गई थी, उसको भी बहाल कर दिया जाए। किसी महकमे में दे दी गई हैं, एजुकेशन सेक्टर में दे दी गई और बाकी महकमे में वैसे लटाड़े जा रहे हैं। इसके अलावा टाइम स्केल प्रमोशन है, उसका भी इनका डिमांड है। और सरकारी मुलाजमीन के बच्चों का कोटा जो है मुख्तलिफ मुलाजमतों में उसको हवाले से भी ये डिमांड करें। और सर्विस स्केल में जो है स्टेजें बनाई हुई हैं, ये एक स्केल में 30 साल बाद दूसरा स्केल मिलेगा, किसी को 20 साल बाद एक स्केल मिलेगा, किसी को 25 साल बाद एक। बड़े अफसोस की बात है कि ये ऐसी पॉलिसियाँ बनाते हैं जिसकी वजह से जो सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर होते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा जो बजट आ रहा है आजकल, बजट में भी बहुत सारे जो इनके मुतालबात हैं टीचर यूनियन और आपका यूनियन के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उनका कहना है कि तनख्वाहों में 200% तक इजाफा किया जाए और महंगाई के हिसाब से, तोले के हिसाब से उनका एक नारा चलता है, तनख्वाहें होनी चाहिए। इसके अलावा स्केलों को रिवाइज़ किया जाए और नई स्केलों रिवाइज जो स्केलों पर तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। इसके अलावा हाउस रेंट, हाउस रिक्वेजिशन की जो मुतालबात है उसको मेडिकल अलाउंस में भी इजाफा किया जाए और बाकी जो है कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉइज़ को रेगुलर किया जाए 116 स्केल तक। ये थी वो जो डिमांड है एप्का के और बजट के हवाले से जो डिमांड है वो आपको पेश की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई। नाज़रीन, ये थे चार्टर ऑफ डिमांड जो कि पेश किए जा रहे हैं मुख्तलिफ तंजीमों के हवाले से। इसके अलावा अगर कोई रह गया हो तो प्लीज़ वो उसको कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। नाज़रीन, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने करना क्या है, डेली NTS एंड PPSC जॉब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। कहाँ करना है शेयर? मुख्तलिफ ग्रुप्स में, सरकारी मुलाजमीन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के ग्रुप्स में, एजुकेशन के हवाले से ग्रुप्स में और जॉब्स के हवाले से ग्रुप में आपने ज़रूर शेयर करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।